आप जीत गए दूसरी बार लगातार और ऐसी चर्चा है कि आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया 3 से 4 दशक बाद। और इसमें अब क्या गाजीपुर के लिए क्या एजेंडा मैं है? तो पहले भी कहा हूँ, अब भी कहा हूँ, पूरे गाजीपुर की जनता को आपने सजग कर दिया था मीडिया के भाइयों ने कि अफजाल अंसारी विकास करते नहीं है, न कभी किया है न कुछ, कहीं एक पत्थर दिखा नहीं सकते। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर एक पत्थर दिखा देगा कोई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, बड़े बड़े महान नेताओं ने। अब बहरहाल आगे क्या है, दो कंडीशन थी, सरकार बनने की कंडीशन और दूसरा एक विपक्ष के सांसद की भूमिका। जो भी मेरे पास संसाधन, देखिए आप सीधी सी बात, बस सीधे इस पे मत आइए कि एक दिन में कोई चमत्कार कर देगा। चमत्कार 10 साल में मोदी नहीं कर सके, चमत्कार 10 साल 7.5 साल हो रहा है योगी नहीं कर सके। समस्याओं का समाधान यही तो अपेक्षा होती है, क्या कर सके। जो था उसको भी बर्बाद कर दिया। हमने कम से कम इतनी गारंटी देंगे कि जो है उसे बर्बाद नहीं करूँगा। उसे उपलब्धि अभी 194 किलोमीटर सड़क मेरी, जो इस 1 साल में मुझे जो विवाद में ले लिया गया था, जिसके चलते वो स्वीकृत होने के बाद भी न टेंडर हो सका न काम शुरू हो चुका। ये 194 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द उसे मैं शुरू कर दूँ। आप नहीं नोटिस लेते, या लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, यही सवाल का सबसे बड़ा मुद्दा होता था। अफजाल ने क्या किया? अफजाल ने गंगा पे पुल को एक दिखा करके, कितनी बार ये सवाल करोगे? अफजाल गाजीपुर के गरीबों की मान सम्मान की रक्षा के सवाल पर 24 घंटा खड़ा है। अफजाल अपने सीमित संसाधन के माध्यम से बिना एक पैसा कमीशन खाए जो कुछ विकास हो सकता है, छोटे छोटे गांवों में, अंधेरी बस्तियों में सोलर लाइट लगवाया, हाई लाइट लगवाया, हमने हैंडपाइप के साधन दिए हैं। जब भारत सरकार ने 5 वर्ष हो गया, एक भी गांव में एक हैंड पंप के लिए बजट नहीं दिया, तब सांसद निधि के बजट से गाजीपुर में 350 हैंड पंप इस दौरान जब बंद हो गया है, मैंने लगवाने का काम किया। ये काम नहीं दिखाई देगा, बड़े लोगों को बड़ा काम दिखाई देता है। हम समाज के अंतिम व्यक्ति के, उसके हित को, उसके कल्याण को, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी गांवों में आरसीसी रोड बनवाया है, नालियां बनवाई हैं, बड़े बड़े 14-14 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई की पक्की सड़क बनवाया है। बेहयाई है। अफजाल ने काम क्या किया? अब क्या हम किसी से पूछ सकते हैं कि ये जो रेलवे लाइन बनी, ये 1900 में नहीं बनी, 1800 में बनी है। जब अभी भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, तब ब्रिटिश हुकूमत ने बना दी। रंग रोगन चूनाकली करा देना विकास नहीं है। 4 लाख करोड़ रुपए के बीएसएनएल को मिट्टी में मिला देना ये विकास नहीं है। ये सवाल तो है, जो साधन है, जितना है, उसमें 1 पैसे का कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, खुली किताब की तरह से। बीएसएनएल पे कुछ आवाज उठाएंगे? हमें मिले बीएसएनएल के कर्मचारी, मैं एक दिन के लिए दिल्ली में गया था, उन्होंने कहा सर आप लोग नए जीत के आए। हम ही नहीं, हर संसद सदस्यों से मिल रहे थे और कह रहे सर आप लोग जीत के आए हैं, आप कहिए सरकार से कि फिर कुछ पैसा लगा दे और बीएसएनएल को बचा ले। कैसे बचेगा भाई? कितनी बड़ी गद्दारी है। जो सरकार की चीज़ है, सरकार की संपत्ति है, उसको तरजीह नहीं दी गई एक प्राइवेट संस्था को बुलंदी देने के लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। इस कहानी को तो अब 240 पे सिमट गया मामला। अगर सत्ता से लोग बाहर होते तो देखते क्या असर होता। एक सवाल उठता है सांसद जी कि आप लगातार दूसरी बार सांसद हैं, तो अब विकास के लिए आपको नई चीजें नहीं खोजना। आप गाजीपुर की बदहाली से आप वाकिफ हैं, तो जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, क्या उसके ऊपर देखिए कोई परियोजनाएं रुकी जो हैं वो प्राथमिकता पर पूरी की जाएं।
और अधूरा मत कहिया कीजिए, बड़ी गलतफहमियाँ फैलती है। ये सिर्फ गाजीपुर के लोग आपका समाचार नहीं देखते। आप दूसरी बार सांसद हैं, मैं तीसरी बार सांसद हूँ। आप किस पैमाने से दूसरी बार कहते हैं? मैं 14वीं लोकसभा में था, 17वीं लोकसभा में था, अब 18वीं लोकसभा के लिए गाजीपुर की जनता ने चुना है। मुझे गाजीपुर की सारी ज़मीनी हकीकत मालूम है। गाजीपुर का इतिहास, भूगोल हमसे ज़्यादा कौन जानता है? इसी मिट्टी में पला, पैदा हुआ और इसी मिट्टी में आज मेरी कर्मभूमि भी है। तो यहाँ की कौन सी समस्या नहीं जानता है? अब वो समस्याएं, उस समस्या का मैं क्या करूं? हमीद सेतु बनाया नहीं मोदी सरकार ने, लेकिन हमीद सेतु उसका वाशर खराब हो गया मोदी सरकार में। अब हम इस समस्या क्या करें? उसका गुजरात से आएगा ठेकेदार उसका वाशर लगाने, उत्तर प्रदेश में ठेकेदार नहीं, इसका गुजरात से आएगा ठेकेदार। ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? कहाँ है तो बता दीजिए। बनारस में जो ओवर ब्रिज बन रहा था, ओवर ब्रिज का जो गिर गया उसका पिलर, आज की डेट में मैं चुनौती से कहता हूं देश की मीडिया को, बता दो कौन ठेकेदार था? ठेकेदार ही नहीं उत्तर गुजरात से आएगा, उसका नाम भी किसी को पता नहीं होगा। बनारस में हादसे में मरे लोग, FIR हुई और सालों बीत गए, आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि उस पिलर को, उस रोड को, उस ओवर ब्रिज को बनाने वाला ठेकेदार कौन। अजीब अजीब विचित्र घटनाएं, इसके बारे में क्या कहा?